नारद जी आप यहाँ? आप इतने अचंभित क्यों हो गए हनुमान? एक भक्त दूसरे भक्त से मिलने नहीं आ सकता? अवश्य अवश्य। ये तो मेरा सौभाग्य है कि आप मुझसे मिलने पधारे। परंतु नारद जी, आप बिना उद्देश्य के कहाँ किसी से मिलने आते हैं? आज आपका कैसे आना हुआ, ये सोचकर थोड़ा सा चिंतित हूँ मैं। हाँ, बात तो अब चिंता की ही है। सोचा श्री राम से भेंट करने से पूर्व आपसे मिल लेता हूँ, किंतु चलिए अब सारी बातें उन्हें ही बता देता हूँ। चिंता केवल इतनी ही है कि कहीं प्रभु श्री राम अधिक व्यथित ना हो जाएं। नारायण नारायण। देवर्षि, भक्त के होते हुए आप भगवान को क्यों चिंतित करते हैं? प्रभु हिंगलाज माता के मंदिर का पुनर्निर्माण करवाने में व्यस्त हैं। आप कृपा करके मुझसे कहिए ना। नहीं, मैं राजकुमार भरत के पास जाता हूँ। नारायण नारायण। रुकिए, भरत भैया तो गंधर्वों के साथ युद्ध में लगे हैं। आप मुझे बताइए ना, बात क्या है? बता तो दूं, किंतु आप मेरी सहायता कैसे करेंगे हनुमान? आप तो प्रभु श्री राम की रक्षा में लीन हैं। मुनिवर, आप मुझे समस्या तो बताइए, समाधान मैं खोज लूंगा। लव कुश अगस्त्य ऋषि के साथ कहीं गए हैं, और वो जिस दिशा में गए हैं वहां कुंभकर्ण का पुत्र देवामित उनकी प्रतीक्षा कर रहा है, और उसे ज्ञात हो चुका है कि लव कुश श्री राम के पुत्र हैं। उसकी मंशा शुभ नहीं है हनुमान जी। आप निश्चिंत रहिए देवऋषि। मेरे होते मेरे अनुज लव कुश पर कोई भी कुदृष्टि नहीं डाल सकता। बस ये संदेश देने और आश्वासन के यही तो बोल सुनने आया था मैं। देवऋषि, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ये केवल राम काज ही नहीं, ये तो मेरे प्रभु श्री राम पर होने वाला प्रहार है, क्योंकि लव कुश की हानि प्रभु की हानि है, रघुकुल की हानि है। देवऋषि, अब ये समस्या मेरी है। नारायण नारायण। चलो हम चारों सभी द्वारों की रक्षा करते हैं। द्वार खोलो बंधु, हम ऋषि यहाँ पर पूजा के लिए आए हैं। हमें यहीं से हर ओर दृष्टि रखनी चाहिए। आसमान से सब स्पष्ट दिखाई देगा। राम के पुत्र हैं, इतने मूर्ख नहीं हैं जो सीधा द्वार से आएंगे। बालकों, कौन हो तुम? हम ऋषि कुमार लव और ऋषि कुमार कुश है। लव, कुश, यही तो हैं वो दोनों। घेर दो इन्हें, सभी द्वार बंद करो, भागने ना पाए। ये क्या हुआ? भैया, कहीं मैंने ऋषि कुमार के स्थान पर राजकुमार तो नहीं बोल दिया? नहीं। तो फिर यहाँ पे बंदी क्यों बना रहे हैं? परमपिता, आपका कहा कार्य संपूर्ण हुआ। एक और कुंभकर्ण के पुत्र को लवकुश का भेद बता दिया, और दूसरी ओर हनुमान को भी उन पर आए संकट के विषय में सूचित कर दिया। पुत्र, हरि का कार्य कर। तुम्हारी आंखों में अश्रु क्यों? मुख पर पश्चाताप की पीड़ा क्यों? तुमने जो किया है वह अति आवश्यक था। हनुमान को श्री राम से पृथक करने का केवल एक यही मार्ग था।
और यदि श्री राम हनुमान से पृथक नहीं हुए तो? क्षमा कीजिए परमपिता, मैं आपकी बात को काट रहा हूं, किंतु जिस राम नाम के स्मरण मात्र से ही हनुमान तर जाते हैं, उनकी तनिक सी समस्या से विचलित हो उठते हैं। मुझे और इस संपूर्ण संसार को उस हनुमान पर टूटने वाले कष्ट से भय लग रहा है परमपिता। जब श्री राम अपनी देह त्यागेंगे, तब न जाने हनुमान अपना दुख कैसे प्रकट करेंगे। नारायण नारायण। परमपिता, सत्य कहूं तो मैं आज उनकी आंखों में उस दुख के भाव को देखकर आया हूं। आप सबको इस संसार की चिंता है, किंतु इस भक्त को तो उस भक्त की चिंता है। ये कष्ट कैसे सहेंगे हनुमान? परमपिता, जिनका संपूर्ण जीवन राम है और जो राम उनमें बसते हैं वही नहीं रहेंगे तो हनुमान कैसे जी पाएंगे? कैसे अपना जीवन चक्र संपूर्ण कर पाएंगे? नारायण नारायण। माता हिंगलाज देवी की, माता हिंगलाज देवी की। चलो, उचित ही हुआ। अब तुम्हारे अंत का शुभारंभ करते हैं। भूल कर दी पालको, जो स्वयं ही मृत्यु के मुख में चले आए। हमारे महाराज देवामित्र, कुंभकर्ण के पुत्र, वर्षों से प्रतिशोध की अग्नि में जल रहे हैं। इतने छोटे से कार्य के लिए महाराज को क्यों कष्ट देना? इनका अंत यहीं कर देते हैं और इनके शरीर को उपहार के रूप में महाराज को देते हैं। किसने साहस किया सिया राम पुत्र लव कुश को हाथ लगाने का? प्रणाम ब्रह्मदेव। प्रणाम देव ऋषि। ब्रह्मदेव, हनुमान जी लव कुश की सहायता के लिए पहुंच गए हैं और एक एक कर सभी असुरों का अंत कर रहे हैं। नारायण नारायण। अर्थात अधर्म के विध्वंस का आरंभ हो भी चुका है। बस हनुमान जी के लौटने से पूर्व श्री राम अयोध्या पहुंच जाए, अन्यथा परमपिता की योजना और मेरा प्रयास दोनों ही विफल हो जाएंगे। कायासुर को तो मेरा वरदान प्राप्त था, ये कैसे संभव हो सकता है? जहां राम भक्त हनुमान, वहां सब संभव है सूर्यदेव।
तो दुर्पाक्ष को तो मेरे वरदान की ढाल प्राप्त है। नारायण नारायण। भीमासुर को तो मैंने वरदान दिया था। अर्थात सभी देवताओं के वरदान हनुमान जी के एक प्रहार के आगे परास्त हो गए। नारायण नारायण। जो असुर हम देवताओं द्वारा प्रदान किए कवच धारण कर युद्ध भूमि में उतरे थे, उन्हें एक एक कर हनुमान जी धूल में मिला रहे। मुझे तो भय है उन वरदानों का जो हनुमान जी को हमने बालपन में दिए थे। यह कहीं अधिकार देकर खुद हम पर भारी न पड़ जाए। जिन तीनों लोकों के संचालन का उत्तरदायित्व हम देवताओं पर है, आज वो तीनों लोग हनुमान जी की मुट्ठी में है। वो स्वयं रुद्र का स्वरूप है। हम चाहकर भी उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। शांत हो जाइए आप सब, धैर्य रखिए और ये आस भी कि हनुमान अपने बल का प्रयोग करते रहें, बुद्धि का नहीं। क्योंकि यदि उनकी बुद्धि चली कि उन्हें हमारी छल का आभास हो जाएगा, अर्थात ज्ञात हो जाएगा कि हमने ही उन्हें श्री राम से पृथक करने का प्रयास किया है। यदि ऐसा हुआ तो नारायण नारायण। प्रणाम गुरुदेव। आयुष्मान भव। हनुमान जी, आपको तो पिताश्री के साथ होना चाहिए था। मैं तो प्रभु के साथ ही था। वो तो देव ऋषि नारद ने मुझे आकर बताया कि आप दोनों संकट में हैं। बस मैं आप दोनों को बचाने मेरे प्रभु से दूर चला आया। यदि मैं प्रभु से पूछता तो प्रभु भी मुझे यही आज्ञा देते। प्रभु तो हिंगलाज माता के मंदिर की स्थापना करके अयोध्या के लिए प्रस्थान कर चुके होंगे। मैं मार्ग में ही प्रभु के साथ हो लूंगा। चलिए, उचित ही हुआ जो आप यहाँ आ गए। आपसे भेंट भी हो गई हमारी। किंतु एक बात समझ नहीं आई कि हम पर आक्रमण होने से पहले देव ऋषि को ज्ञात कैसे हुआ? ये श्री राम का पुत्र है ना कुश। ये बड़ा ही अबोध है, किंतु इसकी बुद्धि बड़ी तीव्र है। ये मुझे फंसाकर ही मानेगा। नारायण नारायण। नाराज तो उसी का सब उसी का किया जा रहा है। पहले तो स्वयं आकर हमारे महाराज को इन दोनों का सत्य बताया, किंतु ये नहीं बताया कि हनुमान भी उनके साथ है। ये हमें घेर कर मारने का षड्यंत्र था उस नारद का। नाराज तो उसी का सब उसी का किया जा रहा है। मैं तो हर ओर से फंस गया। अब क्या होगा नारद? नारायण नारायण। हे परमपिता, आप ही कुछ कर सकते हैं। रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए माता। मुझे तो किसी
घोर अनिष्ट का आभास हो रहा है। नहीं नहीं, ये कदाचित अपनी अंतिम श्वास में यूं ही कुछ बड़बड़ा गया। मृत्यु यदि समीप हो तो अधर्मी ऐसी ही बातें करते हैं। क्या आपको मेरी सेवा की आवश्यकता है? वो क्या है ना, जब प्रभु मंदिर में थे तब तक मन चिंता मुक्त था, किंतु अब जब प्रभु अयोध्या के लिए निकल चुके हैं तो मेरा हृदय घबरा रहा है। मुझे शीघ्रातिशीघ्र प्रभु के पास पहुंचना है। हाँ हाँ, आप अवश्य जाइए हनुमान जी। वैसे भी ऋषिवर ने उस दुष्ट देवामित्र का दंत का दायित्व हमें सौंपा है और उसे संपूर्ण भी हम ही करेंगे। पहले समझाएंगे, यदि न माना तो उसे समाप्त कर देंगे। अवश्य, मैं चलता हूं। आज्ञा दीजिए। आयुष्मान भव। स्मरण है ना, जब भी हनुमान की आवश्यकता पड़े अपने बड़े भाई को स्मरण कर लेना। हनुमान तुम्हारी आंखों के समक्ष होगा। जय श्री राम। जय जय पवन पुत्र हनुमान, बजरंग बली हनुमान, जय जय महाबली हनुमान। देव ऋषि नारद। देव ऋषि नारद। देव ऋषि नारद, हनुमान जी को अब आप ही रोक सकते हैं। जाइए और रोकिए उन्हें। नहीं नहीं, वो पवन पुत्र हैं, रुद्र रूप है, ना जाने वो क्या ही कर दे। अब तो मुझे केवल एक ही भाव बचा सकता है, प्रभु की शरण। प्रभु की शरण? तो आप क्या पृथ्वी पर जाने वाले हैं? नहीं नहीं, नंदनवन में। नंदनवन? कहीं भी जाओ, ना हनुमान की दृष्टि से बच पाओगे और ना ही उनके प्रश्नों से। हाँ, उचित होगा कि आप स्वयं जाके उन्हें सत्य बता दें और उन्हें समझाने का प्रयास करें, क्योंकि आप ब्रह्मांड के किसी भी कोने में क्यों ना हो, वो आपको खोज ही लेंगे। माता, वो भले ही मुझे खोज लें, लेकिन मेरे कार्य में विघ्न नहीं डाल पाएंगे। उन्हें बिना उत्तर पाए ही लौटना होगा। नारायण नारायण। लगता है मुझसे बचने के लिए युक्ति सोच रहे हैं मुनिवर। चलिए आज फिर आंख मिचोली का खेल खेल लेते हैं। जय श्री राम।